राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय मावली की बैठक संपन्न। मावली राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा मावली अ एवं ब की संयुक्त बैठक विद्या निकेतन माध्यमिक विद्यालय मावली में 10 जून शनिवार को हुई। बैठक की अध्यक्षता उपशाखा मावली अ के अध्यक्ष चंद्रशेखर चौधरी ने की। बैठक के पर्यवेक्षक एवं मुख्य अतिथि प्रदेश उपाध्यक्ष उदयपुर मंडल डॉक्टर ऋषिंग चौबीसा थे। विशिष्ट अतिथि जिलाध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह जाला, मंडल उपाध्यक्ष संस्कृत शिक्षा अभय सिंह राठौड़, विभाग संगठन मंत्री राजेंद्र सिंह सारंग देवोत, जिला संगठन मंत्री चंद्रशेखर परसाई, जिला मंत्री चंदनमल बागड़ी, जिला उपाध्यक्ष सुधीर शर्मा, जिला सह संगठन मंत्री शैलेश कोठारी, जिला उपाध्यक्ष माध्यमिक शंकरलाल जाट, डूंगरपुर अतिरिक्त जिला मंत्री राजेंद्र मीणा, उपशाखा ब के अध्यक्ष भीम सिंह राव, वाकपीठ अध्यक्ष नारायणलाल डांगी आदि थे। अतिथियों का स्वागत तिलक, मेवाड़ी पगड़ी एवं उपरने से उपस्थित कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मंचासीन वक्ताओं ने संगठन की गतिविधियों की जानकारी प्रदान करते हुए संगठन की रीति नीति पर पाठ्य प्रदान किया। संगठन के सदस्यता अभियान, कार्यकर्ता निर्माण, आगामी योजनाओं एवं संगठन द्वारा किए गए कार्यों पर व्यापक चर्चा की गई। शिक्षक समस्याओं, गैर शैक्षणिक कार्यों एवं बीएलओ कार्य से मुक्ति, तृतीय श्रेणी शिक्षक स्थानांतरण, सभी कैडर की लंबित पदोन्नति शीघ्र करने, पुरानी पेंशन की तकनीकी खामियां दूर करने सहित विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। समस्या समाधान नहीं होने पर प्रदेश द्वारा तय विरोध प्रदर्शन की रणनीति से अवगत कराया गया। बैठक में इसी माह सेवानिवृत्त होने वाले वरिष्ठ कार्यकर्ता मदन लाल श्रीमाली का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम का संचालन उपशाखा मावली अ के मंत्री राम रतन कोठारी ने किया। इस अवसर पर महिला मंत्री लीला जाट, कोषाध्यक्ष सोहनलाल जाट, मीडिया प्रभारी शंकरलाल चावड़ा, जिला मीडिया प्रभारी गोपाल मेहता, योगेश जैन, लोकेश जिनावत, सुरेंद्र सिंह चौधरी, अतुल दवे, हरीश दादीच, प्रहलाद बड़गुज्जर, दिनेश व्यास, बुरालाल बील, शेखर मंडोवरा, फतेहलाल डांगी, कल्याण सिंह राजपूत, महेंद्र सिंह राव, दूधालाल डांगी, विजय सिंह राव, प्रभुलाल जाट, अरुण खडीक, विजेश पालीवाल सहित कई शिक्षक साथी उपस्थित थे। शंकर जी जाट और शंकर जी चावड़ा से निवेदन है आदरणीय योगेश जैन पूर्व अध्यक्ष निवेदन करूंगा कि मैं भी मंत्री निराजी
महिला मंत्री जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे आपका। धन्यवाद। उपशाखा के अध्यक्ष चंद्रशेखर। योगेश जी से निवेदन है स्वागत की इसी कड़ी में हमारी उपशाखा मावली हल के कोषाध्यक्ष और संगठन को इलेक्ट्रॉनिक या आप सोहन जी का भी स्वागत कराएं। सोहन जी जाट साहब, कोषाध्यक्ष स्थानीय उपशाखा। इसके साथ ही पधारे हुए समस्त मेहमानों का एक बार और स्वागत अभिनंदन। स्वागत उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित करूंगा उपशाखा के अध्यक्ष श्रीमान भीम सिंह जी राव पधारे और समस्त पधारे हुए अतिथियों का शब्द द्वारा स्वागत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। राजस्थान शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। राजस्थान शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में हमारे बीच में पधारे कृष्ण जी चौकीसा मंडल उपाध्यक्ष, साथ ही प्रदेश उपाध्यक्ष शिक्षा विभाग श्रीमान रमेश सिंह जी राठौर साहब, साथ ही संगठन मंत्री जिला संगठन मंत्री श्रीमान चंद्रशेखर जी हुसैन जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्रीमान राजेंद्र सिंह जी, शैलेश जी कोठारी, आपकी वजह से ये संगठन चल रहा है। दोनों ही उपशाखाएं आपका बहुत बहुत आभारी है कि इस छुट्टियों के समय में आपने अपना अमूल्य समय देकर के पधारे। शुरुआत में हमें ऐसा लगा कि वास्तव में संख्या नहीं होगी, लेकिन फिर भी मुझे ये देख करके खुशी हो रही है कि आप लोग पधारे। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन और दोनों ही उपशाखा की ओर से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। स्वागत की श्रृंखला में एक नाम हमारे मीडिया प्रभारी आदरणीय शंकरलाल चावड़ा प्रयास जी को जब से निवेदन है कि वे शंकरलाल चावड़ा मीडिया प्रभारी का स्वागत करें उनका द्वारा। हाँ परिचय चलिए सर, बहुत बढ़िया। अब जब मिलते हैं तो एक दूसरे को थोड़ी सी पहचान बहुत आवश्यक है कि हम एक दूसरे को पहचानें कौन क्या है। तो इसी श्रृंखला में मैं वहाँ शंकर जी से शुरू करवाता हूँ। शंकर जी शुरू करें, अपना परिचय दें। शंकरलाल जाट, वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लदारी में कार्यरत हूँ और संगठन में अभी वर्तमान में उदयपुर प्रथम जिला उपाध्यक्ष माध्यमिक का दायित्व है। हम सदैव समर्पित हैं कि समय अनुकूल नहीं होते हुए भी संगठन के आदेश पर पहले हमारी परम मित्र और परम सलीम में शैलेश जी के पीछे लगे क्षमा प्रार्थी हूँ। तो और सामने जितने विराज हुए नाम लेना संभव नहीं है, अन्यथा न ले आप। तो आप अपना समय निकालकर जो भीड़ की हड्डी है, सामने विराज हुए सभी कार्यकर्ता, पूर्व अध्यक्ष,
अनेक पदों पर विराजमान जो हमारे सदस्य हैं, तो संगठन में ये बराबर जान फूंकते हुए संगठन को उत्तरोत्तर मजबूत कर रहे हैं। भविष्य में भी ये जब जब संगठन आह्वान करेगा तो ये बराबर तत्पर रहेंगे और संगठन हमें किसी भी प्रकार का आदेश देगा उसके लिए भी मैं सभी की ओर से विश्वास दिलाता हूँ कि हमेशा तैयार रहेंगे। मैं भीम सिंह जी का भी स्वागत करता हूँ, ये उषा का के अध्यक्ष है। अधिक समय नहीं लेते हुए एक बार पुनः आपका हार्दिक आभार, अभिनंदन। जय भारत, जय राजस्थान, जय संगठन। सामने सामने बातचीत से एक जो भावनात्मक रिश्ता जो संगठन में होता है उसका मुकाबला सोशल मीडिया नहीं कर सकता। ये भी मैं कह सकता हूँ, आज आप सभी मेरे ख्याल से हमारे दोनों ही अध्यक्ष या मावली के हमारे जो साथी है इन्होंने आपको जरूर फोन पे बात की हुई, इसीलिए आप यहाँ उपस्थित अपने संगठन में, क्योंकि सोशल मीडिया से हम दूर नहीं जा सकते, लेकिन ऐसा धीरे धीरे स्वभाव बनता जा रहा है कई तरह हमारा भी स्वयं का भी कि हम लोग अपने ग्रुप बने हुए हैं, अंदर मैसेज डाल दिया उनको सूचना मिल जाएगी, किसी ने पढ़ा नहीं पढ़ा, कई बार 4 दिन पहले मैसेज हमने डाल दिया तो वो सूचित कर दिया, हो सकता है व्यक्ति भूल जाए, क्योंकि इतना व्यस्त है ये सोशल मीडिया में। अपने 24 घंटे में से 2 से 3 घंटे सोशल मीडिया को दे रहे हैं, इस पर भी हमें नियंत्रण करना चाहिए। सोशल मीडिया 1 घंटा अपने जीवन में रखें, क्योंकि उससे हम सोशल मीडिया के ग्रुप में हम सभी बैठते हैं, देखते भी हैं, अतिवादी साथी भी है, क्या कर रहा है संगठन, मतलब हमने 100 रुपये दिए और संगठन अपने कितनी हो गया, संगठन क्या कर रहा है? संगठन है इसलिए हम है और संगठन के कारण हमारी पहचान है। ऐसा नहीं है कि हर काम जाते ही हमने बोला और हो गया। अच्छा, ये करने वाले वो लोग हैं जो क्षेत्र में सक्रिय नहीं है, ग्रुप में जुड़े हुए फट से डाल देंगे एक बात और एक विवाद का कारण भी बन जाता है कई बार। तो ऐसे कार्यकर्ताओं को समझाना चाहिए और बहुत ज्यादा अतिवादी है तो उनसे बचना भी चाहिए, उनको ज्यादा भाव नहीं देना चाहिए। ऐसी जो क्रियाएं और प्रक्रियाएं करते हैं उनको जिम्मेदारी दें, निश्चित रूप से जिम्मेदारी का जब ऐसा होगा तो एक स्वभाव बढ़ेगा धीरे धीरे कि संगठन क्या होता है, संगठन के साथ क्यों रहना है। और हमारे एक जो राष्ट्रीय विचार है, भारतीयता की जो बातें हैं, जो सांस्कृतिक बातें हैं, सांस्कृतिक जुड़ाव है, उन सभी चीजों को हम आगे बढ़ाने में सफल हो पाएंगे और शिक्षक समाज की जो समस्याएं हैं अपने परिवार की उनको भी दूर करेंगे। आप सभी ने यहाँ बुलाया और मान दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय संगठन, जय आप सबका तहे से स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय हिंद। मैं निवेदन करूँगा जिला मंत्री महोदय श्रीमान चंद्रलाल जी का आपने देखा होगा कि जिला जैसे संभाग में पूरा संभाग में राजस्थान में नंबर 1 पे रहता है, उदयपुर संख्यात्मक दृष्टि से सदस्यों में नंबर 1 पे रहता है। और अभी भी वैसा बता रहे थे ऋषि कि इन्होंने आग्रह किया था कि हम पूरे संभाग जो उदयपुर है इसमें आगे रहने का प्रयास करेंगे। इन्होंने पूरा प्रयास किया, लेकिन फिर भी थोड़ी सी संख्या कम रहेगी कि उदयपुर की आगे सबसे अधिक। तो आप सब उसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं कि हमारे जो शाखा लेवल के जो भी कार्यकर्ता हैं वो भी हमारे नींव के कार्यकर्ता, मंच पे जो बैठने वाले उनका जितना
तो जिसका सहयोग नहीं रहता है, सबसे अधिक सहयोग आपका उसी के माध्यम से हमारे जिले का आगे तक नाम रहता है। आपने देखा कि अभी 2 साल कोविड टाइम हमारे शिक्षक संघ राष्ट्रीय जन व्यवस्था का एक काम मिला और उसमें हमारे सभी साथियों ने अथक प्रयास से पूरा अपना योगदान दिया। उसकी वजह से लगभग उस नंबर के कार्यक्रम 60,000 हुआ और उसकी वजह से जल की व्यवस्था आप सबके माध्यम से की और उसकी सराहना तो उनके माध्यम से अभी अपने को वापस इस मातृ संघ में संगठन ने जल व्यवस्था का कार्यक्रम दिया कि ये दायित्व आपको मिला और उसमें 1 लाख से अधिक संख्या में लोग उस रेट में रहने। तो मेरा आप सबसे भावी के जो जितने भी कार्यकर्ता जो उदयपुर या उदयपुर के आसपास रहते हैं और यहाँ से भी आएंगे तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि लगभग 100 ऐसे कार्यकर्ता की आवश्यकता होगी, क्योंकि अलग अलग ये पूरे संभाग से और संभाग से बाहर से भी लोग आए और जहाँ पे प्रदेश हमसे क्या चाहता है और हम क्या अपेक्षा करना चाहिए। कौन से 11 सूत्रीय मांग पत्र है, उसके बारे में संगठन अभी आंदोलित होने वाला है, उसमें हमारी भूमिका क्या रहेगी इसके बारे में मैं अभी मंचासीन पदाधिकारी का नाम नहीं लेते हैं। हमारे मंच और मेरे सम्मुख बैठे हुए सभी संगठन के गेस्ट मोस्ट आदरणीय अभय सिंह के सामने संगठनात्मक मजबूती के लिए बहुत अच्छी बातें आपको कही। उसी तरीके से शाखा मामली और बहुत ही संयुक्त बैठक में आज के हमारे अध्यक्षता कर रहे उपशाखा मावलिया के अध्यक्ष चंद्रशेखर जी चौधरी, वर्ग के अध्यक्ष भीम सिंह जी राम साहब, बैठक में प्रदेश से पर्यवेक्षक के रूप में प्रवास में पर पधारे डॉक्टर ऋषि जी चौबीसा साहब, मंडल उपाध्यक्ष उदयपुर, मंडल उपाध्यक्ष संस्कृत शिक्षा, हर समय हमारा मार्गदर्शन करने वाले अभय सिंह जी राठौड़ साहब, मंडल संयुक्त मंत्री राजेंद्र सिंह जी सारण साहब, जिला संगठन मंत्री चंद्रशेखर जी परसाई साहब, हमारे जिले के युवा जुझारू जिलाध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह जी झाला साहब, जिला मंत्री चंदनमल जी बावरी साहब, जिले के उपाध्यक्ष भाई सुधीर जी शर्मा साहब, जिला सह संगठन मंत्री शैलेश जी कोठारी और उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक वाकपीठ के अध्यक्ष नारायण जी ढांगी एवं समस्त सम्मानित मंच कार्यकर्ता साथियों, जैसा कि चर्चा चल रही है कि संगठन की रीति नीति, संगठन कैसे काम करता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आगे क्या होना है, काफ़ी वरिष्ठ लोग बैठे हैं, सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे लिए ये मार्गदर्शन का कार्य करेगी। मेरी जो बात है, मैं शिक्षक समस्याओं के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ कि अपना जो शिक्षक संघ राष्ट्रीय लगातार शिक्षक समस्याओं को प्रदेश के माध्यम से, उपशाखा के माध्यम से, जिला के माध्यम से जहाँ भी उचित स्तर है वहाँ उठाता आया। लेकिन अभी यह साल जो है चुनावी साल, चुनावी वर्ष है और सभी संगठन के दो, सभी राजनीतिक दल के दो, सभी पार्टियां के दो, सभी चुनावी मोड में। और अगर अपन अभी इस समय किसी मांग के लिए, किसी समस्या के समाधान के लिए प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से हम उस समस्या का समाधान करवा सकते हैं। मैं सबसे बड़ी समस्या प्रदेश से, चूँकि ऋषि जी और अभय सिंह जी यहाँ विराजमान है, आप प्रदेश की मीटिंग में भाग लेते हैं, मैं आपके माध्यम से प्रदेश को एक बात कहना चाह रहा हूँ कि गहलोत साहब ने पुरानी पेंशन की घोषणा करके वाहवाही लूट ली। फरवरी में उन्होंने पिछले साल पुरानी पेंशन की घोषणा की थी, जिसको भी पूछो सब यही कहते हैं पुरानी पेंशन दे दी और क्या लोग, और वास्तव में वो पेंशन पे काम कुछ नहीं हुआ। ये पुरानी पेंशन फुटबॉल बन गई है। गहलोत साहब कह रहे हैं मैंने पेंशन दे दी, उधर से वित्त मंत्री, राष्ट्रीय जो अपने भारत की वित्त मंत्री है वो कह रही है कि ये जो फंड NSDL में जमा है वो आपको नहीं मिलेगा। तो अब कर्मचारी खुद दुविधा में, उसको पुरानी पेंशन मिली कि नहीं मिली। और ये कोई अपने लेवल का विषय नहीं है, ये भारत की वित्त मंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री की लड़ाई है। अपन तो बीच में यूं ही पीस रहे हैं और इसका नाजायज फायदा दूसरे संगठन उठा रहे हैं। तो मेरा आपसे यही कहना है। और कर्नाटक का चुनाव परिणाम हमारे सामने है, किसी बात से कुछ वोटों की स्विंग हुई और वहाँ जो है चुनाव परिणाम अनुकूल नहीं आए। मेरा आपसे यही कहना है कि चाहे आपको राष्ट्रीय जो अपना संगठन है
उससे बात करके राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय वित्त मंत्री से बात करके एनएसडीएम के पास जो जमा पैसा है वो अगर कर्मचारियों को देना है कर्मचारियों को दे, सरकार को देना है सरकार को दे, पुरानी पेंशन के लिए कोई न कोई सर्वसुलभ समाधान निकाले। पिछले 1.5 साल से कर्मचारियों का पैसा कोई जीपीएफ 2004 के अकाउंट में जमा नहीं हो रहा है, वो पैसा और ये डूब खाते जाएगा। ये हमारे लिए नुकसान वाला बात है, तो इसके ऊपर आप जरूर संज्ञान ले लें और इसको प्राथमिकता से आगे प्रदेश को बताएं, राष्ट्रीय स्तर पर जो अपना संगठन है उसको भी बताएं। ये कड़वी बात है लेकिन ये करनी पड़ेगी अपन को, क्योंकि फील्ड में ये बात आ रही है। दूसरी बात, ट्रांसफर। निश्चित रूप से बड़ा दुख होता है कि लेक्चरर के 2 बार ट्रांसफर हो गए, सीनियर टीचर के ट्रांसफर हो गए, प्रिंसिपल के हो गए, वाइस प्रिंसिपल के हो गए, एलडीसी यूडीसी सबके हो गए। बेचारा 3rd ग्रेड का जो शिक्षक है जो प्राथमिक स्कूल में पढ़ा रहा है उसने ऐसा क्या बिगाड़ा तो उसके साथ ऐसा सौतेला व्यवहार हो रहा है, उसके ट्रांसफर नहीं हो रहे। अरे जितनी संख्या में हो उतनी संख्या में होने वो ट्रांसफर तो करोगा। तो काफी लोग इससे दुखी है, ये बात की आप इसको प्राथमिकता से रखें। और एक अपने उदयपुर मंडल की बात है, क्योंकि उदयपुर मंडल के सभी वरिष्ठ लोग यहाँ बैठे हैं। उदयपुर मंडल की 3rd to 2nd की 3 साल की डीपीसी बकाया। अब वो क्यों बकाया है, कभी कोर्ट प्रकरण का बहाना लेते थे, कभी क्या कहते थे, कभी क्या कहते थे, और वो डीपीसी हुई नहीं और उसके लिए अपन स्वयं जिम्मेदार है, क्योंकि उदयपुर मंडल का काम तो अपने को देखना है। तो उसके लिए आप जो भी ये योजना बनाए, मैं देख रहा हूँ वहाँ आमरण अनशन करना पड़े, धरना प्रदर्शन करना पड़े। राजस्थान के सभी मंडलों की डीपीसी होगी, सिर्फ उदयपुर मंडल बाकी। और उदयपुर मंडल की डीपीसी लेट होने का नुकसान ये है कि जब वो व्याख्याता की डीपीसी होगी उस समय हमारे जो शिक्षक होंगे सबसे नीचे रहेंगे वरिष्ठता। तो ये बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। और 3 साल की लेक्चरर की डीपीसी भी बाकी है, वो प्रदेश का विषय है, प्रदेश को आप बताएं और ये डीपीसी का कार्य जरूर करवाएं। एक बीएलओ का कार्य, अभी एक जिले का शिक्षक संघ ने वहाँ आमरण अनशन किया था और उस कलेक्टर को उस जिले के लिए स्पेशली ऑर्डर निकालना पड़ा कि किसी भी शिक्षक को बीएलओ नहीं बनाया जाएगा और वहाँ नहीं बन रहा है। तो क्या ऐसा अपने उदयपुर जिले में हो सकता है? अगर ऐसा कोई योजना बनती है तो हमारा शिक्षक उसके लिए तन मन धन से जैसे भी आप हमारी उपस्थिति से जो भी आपको सहयोग चाहिए हम प्रदान करेंगे। और समस्याएं तो बहुत है, लेकिन ये 4 जो मेजर समस्याएं हैं इनके ऊपर जो फील्ड से निकल के आ रही है, इसके ऊपर आप प्रदेश मंडल अपने जिले के जिलाध्यक्ष जी, मंडल उपाध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी सबको संज्ञान में लाए और इसका कोई कोई समाधान जरूर निकलवाए। बहुत अच्छा आप सब यहाँ पधारे, मावली उषा का धन्य हुई। आप सबके बातें को प्राप्त करके हम निश्चित रूप से इस संगठन को नई ऊंचाइयों को ले जाएंगे। और विशेष रूप से इस छुट्टियों के दौरान जब हर आदमी का समय कहीं निश्चित है कि वो कहीं बाहर जाना है, परिवार के साथ बिताना है या और कोई कार्य करना है, और विभिन्न प्रकार की गतिविधियां भी और चल रही है। राजीव गांधी ओलंपिक वाला चल रहा है, प्रशासन गाँवों के संग चल रहा है, महंगाई खेल चल रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मावली उपशाखा की और बाकी संयुक्त बैठक में आज जिसका हमें मार्गदर्शन पात्र प्राप्त होना है, आदरणीय डॉक्टर ऋषि प्रोफेसर साहब मंडल उपाध्यक्ष, साथ में पधारे हुए हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष संस्कृत शिक्षा आदरणीय अभय सिंह राठौर साहब, जिले के जिला संगठन मंत्री हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय परसई साहब, विभाग संगठन मंत्री हम सबके परिचित आदरणीय राजेंद्र सिंह जी में निश्चित रूप से अभी कई तरह की समस्याएं जो संगठन भाई साहब ने रखी है, वास्तव में उन ज्वलंत समस्याओं का समाधान के लिए संगठन निश्चित रूप से तत्पर है। मैं संगठन भाई साहब को विश्वास दिला रहा हूँ कि आदरणीय ऋषि चौबीसर साहब के नेतृत्व में हम भी जड़ी साथ से मिले थे और मिल करके ये बात वार्ता को पुरजोर तरीके से 1st ग्रेड से 2nd ग्रेड की डीपीसी की बात रखी थी। तो उन्होंने बार बार वो एक ही चीज आके कोर्ट का प्रकरण ला करके कि कोर्ट का प्रकरण न्यायालय का संज्ञान है, वही चीज बार बार लाके ऋषि भाई साहब भी थे, साहब भी थे, तो वही बात अपने सामने ला के रखी है। तो निश्चित रूप से संगठन इसके लिए प्रयास कर रहा है। तो कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी 3rd ग्रेड से 2nd ग्रेड की डीपीसी को ऐसा प्रयास संगठन में जिले का रहेगा। बीएलओ की बात है तो निश्चित रूप से बीएलओ से सारा लोग पीड़ित है, अपन भी उसमें है। और संगठन प्रदेश स्तर से जैसा पहले बताया गया था कि संगठन कोई न्यायालय में रीट दायर कर रहा है, तो निश्चित रूप से अगर वैसा होता है और इसलिए वैसा इस पर और ज़्यादा जानकारी देंगे आपको कि अगर न्यायालय के द्वारा हमें राहत मिल सकती है तो निश्चित रूप से मैं आग्रह करूंगा कि प्रदेश से अगर ऐसा प्रयास हो जाए और सभी साथियों को बीएलओ से राहत मिल जाए तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी संगठन के लिए भी, क्योंकि बहुत सारे सभी शिक्षक परेशान है इस चीज़ से। तो जहाँ जाओ बीएलओ और शिक्षा जो है अपना सारा कार्यक्रम हो रहा है उसके लिए।
तो निश्चित रूप से ये भी संगठन प्रदेश से प्रयास करेगा। आगे जो भी समस्याएं हैं निश्चित रूप से संगठन ये भी बात बताई थी कि हम डिपीज में पीछे रहे तो आगे जाके भी नुकसान हो रहा है, तो निश्चित रूप से यहाँ से थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड फिर आगे वाली स्थिति सारी सामान्य होगी तो निश्चित रूप से सभी स्कूलों को लाभ मिलने वाला है। रही बात जो आज विशेष रूप से जो हमें मार्गदर्शन मिलेगा आपका, तो सदस्यता का भी इसमें एक प्रकरण है। तो सदस्यता के लिए तो मैं आपसे आज निवेदन करूंगा कि उषा का माहौल बहुत ही सशक्त है, निश्चित रूप से 1500 में लमसम उषा का अवसर करेगा निश्चित रूप से, क्योंकि इस बात की भी मुझे खुशी है कि जिला कार्यकारिणी के अधिकतम 60% सदस्य मेरे साथ यहाँ मौजूद है। मेरे जिला मीडिया प्रभारी भाई गोपाल जी मेहता मैनेजर साहब भी हैं, चावड़ा साहब भी हैं, योगेश जी वरिष्ठ है, जिला कार्यकारिणी के 60% सदस्य मेरे साथ अभी उपस्थित हैं। तो निश्चित रूप से मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ कि बहुत ही मजबूती से मामले उषा का काम करेगी और जिले में हम इसका निश्चित रूप से अधिकतम संख्या का सदस्यता करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा पार्टी साहब बता चुके हैं कि रिसेंटली ने कहा कि हम जिला प्रथम निकालेंगे और ये बात गिरवा प्राउड बैठक में हुई थी, लेकिन फिर भी किसी कारण पीछे रह गए हैं। तो मैंने मीटिंग आपके विद्यालय में और की गई थी, बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। मैं दूसरा और उसमें भी फिर उदयपुर प्रथम की सदस्यता पूरे राजस्थान में सर्वाधिक सदस्यता उदयपुर प्रथम की है, 7648 की सदस्यता, 690 उसमें आजीवन सदस्य शामिल है। मैंने जो बताई वो उसमें नहीं थी। तो 7690 की सदस्यता उदयपुर प्रथम की है, इसलिए सदस्यता की दृष्टि से उदयपुर जिला सबसे संपन्न जिला है। भाई श्री पुष्पेंद्र सिंह जी ने बताया वो सही बात है। मैं विगत 2-3 वर्षों से जब भी सदस्यता का व्रत स्थायी समिति की बैठकों में आता है तो मैं सबकी सदस्यता नोट करता हूँ, उसमें उदयपुर प्रथम की सदस्यता हमेशा सर्वाधिक रहती है। मेरा भी इस बार मैंने भी निश्चित रूप से प्रयास किया कि उदयपुर की सदस्यता उदयपुर के जितनी आसपास थोड़ी रहती है तो क्यों नहीं उसके अधिक प्रयास करके उससे एक बार कम से कम, चूँकि मेरे पास मंडल उपाध्यक्ष का दायित्व है, मेरा गृह जिला है, होम टाउन है, तो मैं प्रयास करके कम से कम कह सकूँ कि मेरे खुद के जिले की सदस्यता सर्वाधिक है। उस नाते प्रयास भी बहुत किया, पर फिर भी 7400 के आसपास आके गाड़ी अटक गई, कुछ कमी रही। निश्चित रूप से मैं मेरे कार्यकर्ताओं की तो कमी नहीं मानूंगा, मेरी खुद की कमी रही ऐसा मानता हूँ, क्योंकि मैं उसका प्रतिनिधित्व करता हूँ, इसलिए मुझे प्रयास और अधिक करना चाहिए था, कहीं कमी रही। इस बार जब अभी प्रवास हुआ प्रदेश अध्यक्ष जी का और घनश्याम जी भाई साहब का, तो मैंने उनके सामने ये बात रखी कि इस बार 8000 की सदस्यता के साथ उदयपुर जिला प्रथम स्थान पर पूरे राजस्थान में रहेगा, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। उस नाते मैंने अपने साथियों के दम पर कह तो दिया, लेकिन जैसा प्रदेश नेतृत्व ने जो कार्यक्रम बनाया और ये प्रवास तो एक 16 शाखाओं में प्रवास और पूरे राजस्थान का जो प्रवास सभी पदाधिकारियों का हो रहा है, उससे निश्चित रूप से इस बार की सदस्यता सभी जिलों की बढ़ेगी, ऐसा पूर्ण विश्वास है। चूंकि मेरे पास उदयपुर प्रथम का आज की तारीख में दायित्व है, भविष्य का पता नहीं, अगर दायित्व वापस प्रवास में बना देते तो पता नहीं, पर आज की दृष्टि में, आज की परिस्थिति में मुझे यही निवेदन है कि अभी जो वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या है, बार बार हमारे घर में आया था और उसको अन्यथा भी न लें कि जो न शिक्षकों का ये विषय थोड़ा ऐसा है जिसको छेड़ देना, संगठन को भी थोड़ा सोचना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि अब सरकार की मंशा ये हो गई है कि भाई ग्रीष्मकालीन अवकाश तो दिए जाए शिक्षक, लेकिन शिक्षक उसमें काम करें, शिक्षक उसमें फ्री नहीं रहे, शिक्षक उसमें कुछ न कुछ काम करें। तो 15 PL तो मिलती है, 30 PL दे दे और 5 डे वीक कर दे, तो संगठन इस मांग को भी आगे, ये व्यक्तिगत है, हमारी उपशाखा की ओर से सदस्यों ने ये प्रस्ताव भेजा है कि इस तरह की बात संगठन आगे पहुंचाए, तो सरकार क्यों ना दबाव में आए, मतलब कम से कम सरकार को दबाव मिले कि ये चीज़ तो कहने के लिए मजबूर करें कि भाई आप शिक्षकों को ग्रीष्मकालीन अवकाश में ज़्यादा तंग न करें, काम को कर रहा है, आपके महंगाई राहत सीनियर तो भी काम कर रहा है, BLO है तो भी काम कर रहा है, शिक्षक काम करने से काम मना कर रहा है। अब शिक्षक की समाज में ये कंडीशन कर दी है कि जो नेता लोग हैं, जो अधिकारी लोग हैं, उनको वहाँ जब शिक्षक उस शिविर या कैंप में किसी भी अधिकारी से मिलता है तो उनको कहते हो, कतई शर्म भी नहीं आती है कि आप अपना काम करो, तुरंत झिड़कते हो, जैसे कोई
चपरासी हो, शिक्षक वर्ग, और शायद जो अधिकारी वर्ग है वो अपने एक प्रिंसिपल वर्ग से भी एक जो ग्रेड है वो कम ले रहा हो, उसकी ग्रेड शायद उस ग्रेड के बराबर भी नहीं है, तो अपना जो एक सम्मान है ठीक है, उसके लिए शिक्षक भी प्रयासरत है और शिक्षक भी रहेगा। लेकिन मेरा तो मंच के माध्यम से ये निवेदन है कि वो सम्मान को एक बार वापस लाए समाज में, उसके लिए हम भी प्रयासरत करेंगे, जैसा मंचासीन अतिथि जैसा आग्रह करेंगे और वैसा प्रयास हम सभी करेंगे। लेकिन जो शिक्षक का एक सम्मान जोरदार ताली से स्वागत करें आदरणीय तिवारी साहब का। शंकर जी से निवेदन करना चाहूँगा, आपने जो मांगे रखी है बिना शिक्षा मंत्री को हमने जिला कार्यकारिणी के माध्यम से ज्ञापन दिया शिक्षा मंत्री, उसमें सब डीपीसी का